Good morning, students. Today we are studying class 9th competition. We are starting a new chapter, that is congruent triangles. Okay, we are starting a new chapter, that is congruent triangles. बेटा सबको congruent का मतलब पता होना चाहिए. Congruent का मतलब क्या होता है? Congruent means we are having the same shape and same size. अगर मैं बात करूं दो गोलों की, टू सर्कल्स, अगर हमको ये चेक करना है दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, सबसे पहली बात दोनों की शेप शुड बी सेम. अगर बात करूं सर्कल्स, दो सर्कल का साइज कब होगा सेम? जब दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम. अगर मैं बात करूं दो स्क्वायर्स की, तो पहली बात तो दोनों फिगर क्या होनी चाहिए? स्क्वायर्स सेम साइज का मतलब क्या है? दे आर हैविंग द सेम साइड्स. अगर उनकी साइड सेम होंगी दैट मींस these two squares are congruent, these two circles are congruent. Clear है? हाँ जी स्टूडेंट्स, do you get the meaning of congruency? Congruency means we are having the same shape and same size. This is about congruency. Am I clear? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बताएं चैट बॉक्स में फटाफट. Am I right? Okay, very good. Now open your books, NCERT chapter number 7. सभी बच्चे अपनी NCERT की बुक को ओपन करें. ओपन चैप्टर नंबर 7. राइट? यस, वेरी गुड. Yeah, I have also opened. Right. Okay. Now in your rough notebook, write today's date and write today's topic, congruent triangles. Congruency के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें याद करने हैं. Congruency का पहला रूल होता है ट्रिपल एस, सेकंड रूल इज एस ए एस, थर्ड रूल इज ए एस ए, फोर्थ रूल इज ए ए एस एंड फिफ्थ रूल इज आर एच एस. ये कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं पहले, इसके बाद उनको अप्लाई करेंगे. ठीक है, ध्यान दो. अगर मैं बात करूं ट्रिपल एस की, इट मीन साइड साइड साइड. मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं. अगर इसकी ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो आई कैन से माय all sides are equal to all sides. That means side side side. So by triple S rule these two triangles are congruent. बताएं सभी चैट बॉक्स में. क्लियर सभी को? ट्रिपल एस means we have to check side side side. Okay, very good. If I talk about side angle side, it means हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए. ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, एंड द इंक्लूडेड एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. देन आई कैन से बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सभी को क्लियर? साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर होगा तो वी कैन से एस ए एस. ठीक है, ओके. नाउ कम टू थर्ड, ए एस ए. अगेन कंसीडर टू ट्रायंगल्स. ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. तो मैं कह सकता हूं बाई एंगल साइड एंगल. दो बार रिपीट कर रहा हूं, एंगल साइड एंगल, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्लियर है? एंगल साइड एंगल के अंदर साइड होनी चाहिए और साइड के अगल बगल दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ठीक है, उसी साइड वाले दोनों एंगल्स. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, एंगल एंगल साइड. से मतलब क्या है? अगेन कंसीडर टू ट्रायंगल्स. ध्यान दे सभी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है.
तो मैं कह सकता हूं बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, these two triangles are congruent। क्लियर है? गॉट इट। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो साइड है वो बाहर है, उन दोनों एंगल्स वाली साइड नहीं है। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप अभी एक बार इसको याद कर लो। ठीक है, द नेक्स्ट टूल इज वेरी इजी, RHS। इसके अंदर हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स होंगे। R मींस राइट एंगल, हमारा एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। H मींस हाइपोटेन्यूज एंड S मींस एनी साइड, या तो वो ये हो सकती है या वो ये हो सकती है, एनी साइड। सो वी कैन से बाय RHS these two triangles are congruent। हाँ जी बेटा, बताएं सभी, क्लियर सभी को? आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑफ RHS हियर, जस्ट वेट। मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है कोई ABC, हमने ऊपर से डाली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। नाउ यू कैन सी, अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेता हूं, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे ये गिवन है कि मेरा जो ट्राइंगल हो कैसा है, आइसोसेलेस। तो मैं क्या मानूंगा, जितनी मेरी ये है उतनी मेरी ये है। हमारी क्या आ चुकी है, हाइपोटेन्यूज। हमारा एंगल क्या है, राइट एंगल। साथ में इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड क्या है, कॉमन। तो आई कैन से बाय राइट हैंड साइड RHS these two triangles are congruent। क्लियर सभी को? राइट एंगल वाला, राइट हैंड साइड वाला एग्जांपल क्लियर है? RHS वाला एग्जांपल, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन था 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक के अंदर 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। टेक आउट 7.1, टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 7.1। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको क्वेश्चन के डिक्टेट करके बता देता हूं क्वेश्चन है क्या। हमको पहले बात तो एक फिगर गिवन है, दिस इज द फिगर, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज C। हमें गिवन है इस फिगर के अंदर जितनी AC है उतनी AD है। साथ में एक लाइन गिवन है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये एक लाइन गिवन है। हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, इस लाइन का मतलब क्या है, कोई मुझे समझाएगा चैट बॉक्स में? AB बाइसेक्ट्स एंगल A, व्हाट इट मींस, व्हाट इट मींस? यस, वेरी गुड। जो AB लाइन है वो एंगल A को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है। दैट मींस कैन आई से, अगर मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं और इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो आप क्या बता पाओगे एंगल 1 और 2 के बारे में? एंगल 1 और 2 क्या है? रिप्लाई करो फटाफट चैट बॉक्स में, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? वेरी गुड, यू मस्ट से एंगल 1 and angle 2 both angles are equal। yes, हमें करवाना है बाइसेक्ट, उसका मतलब होता है आधा आधा, दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है? अब फोकस करो, पूछा क्या है, ABC पकड़ो, ABC अपर ट्रायंगल, ABD लोअर ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें क्या गिवन है, जितनी ये है उतनी ये है, क्या मिल गई, साइड। जितना ये है उतना ये है, क्या मिल गया, एंगल। और ये साइड क्या है, कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में। तो आई कैन से बाय साइड एंगल साइड, अगेन आई एम सेइंग साइड एंगल साइड, दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है?
सभी बच्चों को क्वेश्चन 1 क्लियर है? जस्ट वेट अ सेकेंड, स्क्रीन इज गेटिंग ब्लर, जस्ट वेट अ सेकेंड, या जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. बेटा आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, अपर एंड लोअर. ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड क्या है? कॉमन. तो आई कैन से बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS, these two triangles are congruent. क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी चैट बॉक्स में, क्लियर सभी को? ओके, वेरी गुड. इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर में एक चीज और सीखनी है, दैट इज नोन एज CPCT. व्हाट इट मींस? इट मींस corresponding parts of congruent triangles are equal. इसका मतलब है अगर हमने प्रूव कर दिया है ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सभी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे. फॉर एग्जांपल ABC, दूसरा ABD. व्हाट डू यू मीन बाय corresponding? अभी समझा रहा हूं, ध्यान दो. AB के बराबर AB होगा, BC के बराबर BD होगा, और AC के बराबर AD होगा. इट मींस corresponding. अगर मैं बात कर रहा हूं पहले दो की तो मैं बात करूंगा पहले दो की. अगर मैं बात कर रहा हूं आखिरी दो की तो मैं बात करूंगा आखिरी दो की. अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट थर्ड, देन आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड. क्लियर है? सभी को पता चला व्हाट डू यू मीन बाय corresponding? corresponding parts of congruent triangles are also equal. तो हमें यही बोला गया था. इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, what can you say about BC and BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो? तो ध्यान दो, ये रहा BC और ये रहा BD. we can say by CPCT these two sides are also equal. तो हम कह सकते हैं बाय CPCT BC इक्वल्स टू BD. सभी बच्चों को क्वेश्चन 1 क्लियर है? सभी बच्चों को क्वेश्चन 1 क्लियर है? ओके, वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट आई एम मेकिंग द फिगर, जस्ट वेट. This is a figure. This is B, this is C, this is A, and this is D. This angle is 90 degree. This is 90 degree. This point is O. I am giving the statement. क्या बोला गया है? AD and BC are equal perpendicular. AD और BC दोनों बराबर हैं और साथ में क्या है? Perpendicular. They are making 90 degree angle. हमें क्या शो करना है? CD बाइसेक्ट्स AB. क्या मुझे आप इसका मतलब समझा सकते हो चैट बॉक्स में? CD बाइसेक्ट्स AB, इसका क्या मतलब है? CD बाइसेक्ट्स AB, व्हाट इट मींस? यस, वेरी गुड अंजलि. जो CD लाइन है वो क्या कर रही है? AB को कर रही है बाइसेक्ट, AB को आधा आधा कर रही है. हमें ये प्रूव करना है जितना OB है उतना क्या होना चाहिए? OA. बताएं सभी, एम आई राइट? हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? जितना हमारा OA है उतना हमारा OB होना चाहिए. ये हमें प्रूव करना है. तो हम कैसे करेंगे? हम दो ट्रायंगल्स पकड़ लेते हैं. एक ट्रायंगल ये पकड़ते हैं, एक ये पकड़ते हैं. सभी नाम देंगे प्रॉपर्ली. ट्रायंगल AOD, नाम बड़ा ध्यान से देना है. AOD एंड ध्यान दो AB क्या है? 90 डिग्री एंगल. कहां स्टार्ट करेंगे? B से. BOC. हमने दो ट्रायंगल्स मान लिए.
अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल्स के अंदर क्या करेंगे, ध्यान दो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और कुछ भी बराबर है, एक चीज और है, कोई मुझे बताएगा वो चीज क्या है? देयर इज वन थिंग मोर, कैन यू टेल मी? यस, वेरी गुड, कैन यू टेल मी? यस, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर, क्लियर है? तो मैं क्या कह सकता हूं, बाय एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर है? कौन सा रूल लगा, एंगल साइड, पता है सभी, एम आई राइट? बाय एंगल साइड वी कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन चुके हैं तो मैं कह सकता हूं बाय सीपीसीटी, जो मेरा OA है किसके बराबर होगा, OB, वी कैन से हेंस प्रूव्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड क्लियर सभी को? बेटा वेदिका, सीपीसीटी मींस congruent parts, sorry, corresponding parts. C means corresponding, P means parts, C means congruent and T means triangle. Corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक है, very good. Now come to the next question. Question number 4. Very good. सब ध्यान दो. Question number 4. Very good. Focus. हमारा फिगर कुछ इस प्रकार है. Just wait a second. This is A, this is B, this is C, and this is D. This is P, this is Q, this is L, and this is M. ये हमारा फिगर है, हमको गिवन है P and Q are parallel और L and M are parallel. तो आपको ये फिगर की याद आ रही है? उस फिगर का नाम क्या होता है? पैरेललोग्राम. In parallelogram, this is parallel to this and this is parallel to this. So we can say this is a parallelogram. And one thing more, हमने पढ़ा है parallelogram के अंदर opposite sides are equal. Clear है? So we can say this is equals to this, this is equals to this. Clear है? हाँ जी स्टूडेंट्स, clear to all parallelogram. इसके अंदर दो रूल लगेंगे. बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं ट्रिपल एस, वेरी गुड, दे आर नाइस. हमको प्रूव करना था ट्राइंगल ABC क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट. किसके? ट्राइंगल CDA. पहले तो पकड़ो ये दो ट्राइंगल कौन से हैं, ABC ये वाला, CDA ये वाला. ध्यान दो, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, एंड दिस इज व्हाट, कॉमन. सो वी कैन से साइड दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, पहला मेथड, बाय ट्रिपल एस वी कैन से दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट देयर इज आल्सो वन वे मोर, एक रास्ता और है. देखो ध्यान दो, लाइन L और लाइन M क्या है, पैरेलल. ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल. तो जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल, जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल. क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. साथ में ये साइड किया है कॉमन. तो आई कैन से बाय एंगल साइड एंगल. क्लियर है? एंगल साइड एंगल, these two triangles are congruent. बताएं सभी को सेकंड पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट, बाय एंगल साइड एंगल these two triangles are congruent.
वेरी गुड। बोर्ड पे 3 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझा दिया है। तीनों क्वेश्चन के फिगर अपने रफ कॉपी में बनाओ और उनको विजुअलाइज करो कि हमने कैसे प्रूव किया, हमने क्या क्या माना। ठीक है, टेक 5 मिनट्स एंड प्लीज रिवाइज। टेक 5 मिनट्स एंड प्लीज रिवाइज। Student now focus question number 6 and question number 7. We are doing 7 first, okay? You just make the figure. I also make the figure. This is A, this point is P, and this point is D. हमें गिवन है दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज B। ये हमारा फिगर है। हमको गिवन है क्या, AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट होगा तो जितना AP उतना BP। क्लियर है? हमें ये गिवन है जितना AP है उतना BP है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हमें एक चीज और गिवन है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इक्वल्स टू DPB। ये हमें गिवन है। हमें जो प्रूव करना है दैट इज ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ये हमें प्रूव करना है। तो सभी देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया है, इसमें कुछ एक अलग बात है वो बतानी है। देखो BAD पकड़ो गए, BAD ये वाला एंगल, ABE ABE ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल। इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। EPA पकड़ो, EPA ये वाला जो एंगल है ये वाला, DPB DPB ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल 3 मान लो और ये 4 मान लो। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्या सभी बच्चों को इतना पोर्शन क्लियर है? मैंने जस्ट फिगर के अंदर आपको इंडिकेट किया है कौन किसके बराबर है। अब आ जाओ, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है। मेन क्वेश्चन भी आओ, ट्रायंगल DAP पकड़ो, कहां पे है DAP। देखो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, DAP अगर मैं इसको थोड़ा सा शेड करूं तो देखो ये जो एंगल 3 पे है ना, ये 3 नहीं आ रहा, ये बीच वाला भी इंक्लूड हो रहा है, तब मेरा एंगल P कंप्लीट बन रहा है। एम आई राइट? जो मुझे समझाना है वो ध्यान दो। जो एंगल P पे ये एंगल बना, इस एंगल के अंदर ये वाला पोर्शन छूट गया है। एम आई राइट? दिख रहा है सभी को ये चीज? जब मैंने मेरा रिक्वायर्ड एंगल बनाया तो उस एंगल में ये पोर्शन छूट रहा है, दिस पोर्शन इज लेफ्ट आउट। ओके, नाउ फोकस राइट साइड, EPB ध्यान दो, EBP। जब मैंने मेरा ये वाला ट्रायंगल बनाया तो इसमें भी ये सेम कहानी रिपीट हो रही है। जो मेरा एंगल P था इस वाले ट्रायंगल के अंदर, उसके अंदर भी इस 4 के अंदर ये वाला एंगल छूट रहे हैं। क्लियर है? तो सभी को समझ में आया? मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से करवाया है कि हमें जो सेकंड एंगल लेना है वो पूरा नहीं है, उसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तो वो पूरा बनेगा। क्लियर है? अब ध्यान दो सभी, DAP ट्रायंगल के अंदर और EBP ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या क्या गिवन है? जितना AP उतना BP हमें गिवन है। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। एम आई राइट? सेकेंड चीज, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है। एम आई राइट? एक तो हमारी हो चुकी है साइड, एक हमारा हो चुका है क्या? एंगल। थर्ड चीज भी एंगल है लेकिन वो अभी पूरी नहीं है,
हम क्या करें, इसको 5 मान लेते हैं। हमें ये तो पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, लेकिन ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5। नाउ आई कैन से मेरी थर्ड रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। मैं ये कह सकता हूं जितना मेरा ये एंगल है उतना मेरा ये एंगल है। बताएं सभी, एम आई राइट? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, एम आई राइट? तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग, which property we are using? Yes, very good, you are right. We are saying angle side angle. एक बार थोड़ा सा साइड में बना लो दोबारा, आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एक तो हमने ये साइड मानी है, एक हमने ये एंगल माना है, और हमने एक ये एंगल माना है। तो वी कैन से बाय एंगल साइड एंगल these two triangles are congruent. Am I right? So by angle side angle these two triangles are congruent. ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, क्लियर सभी को? बिल्कुल इसी के जैसा, इसी का भाई है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपने अगर एक कर लिया तो दूसरा भी आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा? नहीं वेदिका बेटा, दो साइड नहीं बोल सकते हैं, हमें साइड गिवन नहीं है, हमें एक ही साइड गिवन है। वी कांट से टू साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट ऑल? सो टुडे ज्वाइन एट 8:20। ठीक है, सेकंड क्लास लेंगे 8:20 पे। ठीक है, टेक 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल अगेन ज्वाइन। ठीक है, मिलते हैं सेकंड क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा। ओके स्टूडेंट्स, मीट एट 8:20। ओके, बाय बेटा।